जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का एहसान है। आदिल भाई फिर हमारे साथ बैठे हैं। आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी। और तबीयत सब भाइयों कैसी को है? सलाम जी हमारी तरफ से, बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो अपनी वीडियोस के बारे में व्यूज़ से कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी, हमारी जो वीडियोस हैं उनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपको कैसी लगी वो बताएं हमें, बिल्कुल। ताकि हम आपकी खिदमत में जो है दोबारा पेश हों, दोबारा हाजिर हों। जो सवाल वगैरह पूछ रहे हैं हाँ जो नाजरीन, इंशाल्लाह उनका भी जवाब देंगे। बिल्कुल जवाब आपके देंगे। जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोस पे, इंशाल्लाह उनके जो जवाबात हैं वो जब इनके स्टोरी पे लास्ट पे जो है ना वो सारे सवाल हम निकालेंगे, उस पे फिर एक या दो जितनी वीडियोस बनी आदिल भाई उनके जवाबात देंगे इंशाल्लाह ज़रूर आपको। तो अपने इस तरह ही चैनल को देखते रहना है, वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है। तो जो नए भाई आए हैं वीडियो पे, भाई आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ताकि नेक्स्ट अच्छी वीडियोस जब भी बने तो आप तक नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। तो इंशाल्लाह हम तो फिर खिदमत के लिए हाजिर हैं। तो चलते हैं आदिल भाई के साथ के कह रहे थे कि हमने जनाब लास्ट एपिसोड में कि जब पुल के पास पहुंच गया तो उसने गाना वो लगा दिया, हाँ तू मेरे तू सामने। मेरे सामने मैं तेरे सामने। अच्छा जी। तो हाँ, और तुर्की वो को आपने देख मैंने उसे लिया फिर। बताया था कि ये इस्तांबुल ब्रिज है, इस्तांबुल आप पहुंच जाने लगे हैं। बिल्कुल सही हो गया। तो वो खैर कुछ भाइयों को तो अंदर पता भी होगा, अच्छा। लेकिन हमें वो पहली दफ़ा पता लगा कि ये इस्तांबुल का पुल है। तो खैर को तकरीबन वो ब्रिज क्रॉस करने के बाद 1 घंटे के करीब गाड़ी, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी थी, 1 घंटे अच्छा। के करीब गाड़ी चली तो एक जगह रुक गई। उसने कहा जी निकल जाए, ड्राइवर गायब हो गया जी गाड़ी से। अच्छा जी। निकल गया नहीं वो उसने सोचा वे लड़के मुझे मारे ना, कोई इस तरह का काम ना करें। तो रेट वगैरह ना हो जाए, मैं हाँ, पकड़ा जाऊंगा जब पकड़ा गाड़ी जाऊंगा। खाली होगी तो हाँ, आ जाऊंगा। वो गाड़ी की तो उन्होंने वो बंदों की पेमेंट इतनी सी ले ली होती है कि उसको गाड़ी चली भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो खैर एक जगह पे गाड़ी रुकी, हमने शुक्र किया। अब सब जब अंदर से उतरे ना, अच्छा। तो इतनी ताकत पाँव में नहीं थी कि खड़े हो जाए। ओए होए होए। तो बंदे उतरते गए गिरते गए, उतरते गए गिरते गए, ओए होए होए। गिरते गए। तो अब्बास था मेरे साथ, वो लड़का जिसको मैंने बोला था कि जाके तुम्हें पानी पिलाऊंगा। अच्छा। तो वो ना खैर निकले गाड़ी से, अब्बास और मैं इकट्ठे। तो अब्बास साहब के हालात ही नहीं थे, हालात तो मेरे भी नहीं थे, लेकिन मैंने अब्बास को बोला, मैंने कहा चले यार, वो सामने पंप पेट्रोल पंप नजर आ रहा था, मैं कहा, पेट्रोल पंप पे चलते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ होगी। कोई खाने कहता है पीने। यार क्या आंदा है यार, ये उपरा मुल्क है, इतने कितने जाना है यार, पुलिस फड़ लेगी। और मैं इस्तांबुल ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ मैं यार उन फड़ भी लगे थे, कोई ऐसा मसला नहीं है, उन मरना तो नहीं। हाँ बिल्कुल तो ऐसे ही। हम ना मैं आवाज़ को लेके वो पेट्रोल पंप पे चला गया। अच्छा। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे एक टक शॉप थी। पंप पे आपको पता है टक शॉप होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके अंदर हमारे पास तकरीबन 20 से 25 लीटर थे। हाँ। अब वहाँ से सामान लिया, बोतल ली, कोक की तीन एक बोतल ली 2.5 लीटर वाली। हो। तो तो आपने तो कहा होना कि यार नहीं, बस। साथ और भी लड़के थे ना जी, वो बाहर जो बस के अंदर थे, बाहर अच्छा अच्छा वो अच्छा। थके हुए थे मैंने कहा उनकी शायद बस। सोच रहे होंगे जो है आज ही है फिर। नहीं, मैंने भी मूल पूरी को बोतल को लगा लिया था। सिगरेट लिए, बोतल ली, वाह जो चीज़ चाहिए थी पंकोलो। वो ली। हाँ। तो उसके बाद हम गए गाड़ी की तरफ, और मुसाफिरों की तरफ जो गाड़ी से उतरे थे सबको पिलाई, बोतल से पिलाई, पानी की सादी बोतलें नहीं थी वो पिलाई। अच्छा। तो थोड़ी देर बाद एजेंट को कॉल की। उसने कहा जी वहाँ पे किसी टैक्सी से मेरी बात करवाई, टैक्सी वाले से। अच्छा। तो आपको वो ना ले आएगा मेरी रिहाइश पे, मैं उससे बात करता हूँ। हमें हाँ। तो जुबान नहीं थी आती। हाँ। तो मेरे ख्याल से वो गिवजे गिवजे उतारा था अच्छा। उससे। बस वाले ने गिब्जे उतारा था। गिवजे उतारा था। हाँ बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल जो पुल है इस्तांबुल का वो तो गिब्जे से आगे आता है ना। या मुझे बस मुझे याद नहीं, लेकिन पुल के बाद ये हम उतरे थे, क्योंकि टैक्सी पे जब हम बैठ गए थे ना, तो हम्म। टैक्सी ने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगाए थे गाजी उस्मान पाशा जाने पे। गाजी उस्मान पाशा जाने पे। हम्म। क्योंकि वो जो है ना वो टैक्सी वाले यहाँ इजमित उतारते हैं हम्म। या फिर वो गिब्जे हो उतारते सकता है हैं। इसमें तो उतारा हो। हाँ वहाँ से जब मतलब दोगो से हम निकलते हैं ना, तो पहले एक सिटी आता है तत्वान, आता है तत्वान के बाद जो है ना वो एक सिटी आ जाता है बातमान। हम्म। बातमान के बाद जो है ना वो सिटी आ जाता है मलातिया। मलातिया के बाद आ जाता है दियार बकर। दियार बकर से आगे आ जाता है अनकरा। हम्म। अनकरे से आगे जनाब फिर आपका आ जाता है इज़मित, आ जाता है इज़मित के बाद गिब्जा आ जाता है, गिब्जे के बाद फिर इस्तांबुल आता है। इस्तांबुल आता है, इस्तांबुल ब्रिज। हाँ। जब भी वो इस्तांबुल में ही थे हम, मैं अच्छा, ब्रिज। मुझे मुझे ये सारे नाम पता क्यों याद है इन हम्म। सिटीज़ के। जब हम पहली दफ़ा मेरी जब डेंकी हुई थी तो हमें उन्होंने वान सिटी में उतारा, वान से उन्होंने ट्राले में डाला, उसकी वीडियो मैं जब अपनी बताऊंगा फिर बताऊंगा। तो वहाँ से फिर हम पैदल चल के पता नहीं कितनी जगह पे हमने पैदल डेंकी लगाई उसके हम्म। वहाँ पे भी, रोड के ऊपर। कभी जनाब वो गाड़ी वाला हमें गिव से तत्वान उतार रहा है, कभी तत्वान से उठा के जनाब वो इस लेके जा रहा है बातमान पे, कभी बातमान से दियार बकर बड़ा जा रहे हैं, मुश्किल है, दियार बकर से लेकिन मलातिया खैर जा रहे हमारी हैं। हमारी किस्मत थी कि हम डायरेक्ट पहुंच गए। आपकी तो बड़ी किस्मत। तो उसने कहा जी टैक्सी वाले से बात करवाएं, टैक्सी वाले से बात करवाई, उससे एजेंट के हम 5 बंदे थे। अच्छा। वो 5 बंदे एक ही टैक्सी में बैठे, तो हम चले गए
1.5 से 2 घंटे टैक्सी चली, एजेंट के रिहाइश पे चले गए। बिल्कुल सही हो गया। उसे रिहाइश पे गए हैं तो बड़े खुश, मतलब तुर्की पहुंच गए, तुर्की पहुंच गए। बड़ा खूबसूरत लगा, बड़ा मज़ा आया देख के। कंग्रेचुलेशन। मतलब इसी तरह ही जैसे मतलब हम मूवीज़ में देखते थे उसी तरह ही, मतलब तो पहले कभी बाहर नहीं थे गए। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ तो आखिरकार आदिल भाई को इस्तांबुल मिल गया। हाँ तो वो रात हम एजेंट के पास जब गए, उसने कहा जी सारे नहाए धोएं, कपड़े शपड़े चेंज करें तो सो जाएं, सुबह आपको ना खाना खिलाएंगे। अच्छा। सुबह क्या खिलाएंगे, उसने कहा ये दाल बड़ी स्पेशल किस्म की, 7 रोटियां 7 लस्सी। वाह जी वाह। वाह जी वाह, लेकिन हम पाकिस्तानी सो गए, खाना। नींद नींद बेशुमार आई हुई थी, तो सो गए। सुबह जब उठे तो उन्होंने ना कहा उठो जी सारे, उठ गए। तो वो लस्सी आप सब वहाँ से ना 3-4 लीटर की ना वो मिलती है, एक बड़ी ही गैलन, बड़ी बिल्कुल ऐसा गैलन। ही है। हाँ हाँ। वो मेरे ख्याल से एक ही गैलन ना उन्होंने को 5-10 जग बनाए थे उसकी। अच्छा। वो उसके अंदर पानी डाल के ना बिल्कुल उसको ऐसा ही डिल्यूट है। करके। दूध और लस्सी को बढ़ाने से या हाँ लड़ाई को बढ़ाने में कौन सा टाइम लगता तो उन्होंने उसके वो कुछ 10 के जग बनाए लस्सी के। है। तो अच्छा। दाल जो थी वो मसरों की दाल जनाब, उसमें पानी बेशुमार डाल के ना बड़ा पतीला बना के, उसको दाल माश उबाला बना हुआ रहे। भी नहीं था। ओए। और साथ वो खुबस मिलते हैं, उसको अरबी अरेबियन कोई अपना रोटी है, हाँ वो ठंडी बिल्कुल। रोटी होती है, पैकेट के अंदर पैक होती हाँ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो थे साथ। यार अच्छा। पहली दफ़ा खाने लगे थे, हमें क्या पता, लेकिन वो हम खा के भूख जब इतनी आपने ज़्यादा। देखा कि यार रोटी, शुक्र है रोटी हाँ लबी मैदे वाली। उसको अच्छा। वो हम खा गए। फिर वो मेरा एक दोस्त था, वो मुझे लेने आ गया वहाँ से, तो उसको कॉल की, वो लेके मुझे अपनी रैश पे चला गया। वहाँ फिर आने सही तरीके से खाना खाना पिया किया और खाना खाया। आपने आपने तो कहा फिर होगा शुक्र है हाँ यार फिर कोई। सो गए। इसी अच्छा। तरीके से हम जी इस्तांबुल पहुँच गए। माशाल्लाह ज़बरदस्त। बहुत कमाल का। चलो, तो ये सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन कि आप तब इस्तांबुल पहुंच गए, मुबारक अभी। अच्छा। तो जो भाई कहते हैं कि यार हम पाकिस्तान से तुर्की की डैंकी लगा लेते हैं, उन भाइयों के लिए ये कोई पैगाम अगर आप देना चाहें, उनको ज़रा बाज़ नसीहत कर दें कि कौन कौन देखिए सी मुश्किलात आती हैं। मुश्किलात तो जितनी भी आती हैं सब आप सबको बता दी, लेकिन फिर भी जिसने आना है उसको हम रोक तो नहीं सकते। बिल्कुल है। लेकिन यही कह सकते हैं कि यार थोड़ा सा अवॉइड करें, इससे अच्छा है, क्योंकि सारे बंदे नहीं पहुंच सकते आगे। इटली मतलब इन मुल्क में ज़्यादातर वसाइल भी बंदे नहीं होते। यहाँ पे आने के लिए आते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल कुछ बिल्कुल। बंदों के पास तो वसाइल नहीं होते, और कुछ बंदे कहते हैं कि हम काम करके तो आगे चले जाएंगे। तुर्की के अंदर इस तरह का काम नहीं है कि हम वहाँ पे काम करके पेमेंट बना लेंगे और आगे चले जाएंगे, वहाँ पे तो अपना सिस्टम नहीं अच्छा, चलता यार। कुछ लोग आदिल भाई ये पूछते हैं कि यार अफसा प्लीज़ हमें ये बात बता दें कि हम पाकिस्तान से तुर्की का वीज़ा लेके आ जाते हैं, हम्म। तो वहाँ पे हम काम करके वहाँ से पैसे जोड़ लेंगे, इकट्ठे कर लेंगे, तो फिर हम यूनान चले हम्म। जाएंगे, फिर यूनान को 2-3 माह काम करके वहाँ से पैसे बना के इटली चले जाएंगे। नहीं तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, यूनान की तो इंशाल्लाह आपके साथ ही आगे से नेक्स्ट वीडियोस बनाते रहेंगे। हाँ लेकिन एक बात जो है आपको बताऊं कि यूनान तुर्की तुर्की में काम करके आप आगे नहीं जा सकते। काम करके पेमेंट के पैसे नहीं बनते, बिल्कुल। क्योंकि नॉर्मल से नॉर्मल मैं 2500 यूरो दे के यूनान आया था, तो 1820 2000 1700 यूरो जो है इतना लगता है, इतना पैसे नहीं बिल्कुल बना, लगता है। नहीं बनते नहीं है। घर के पैसे देने होते हैं, खाने के पैसे देने होते हैं, अपना खर्चा चलाना होता है, पीछे भी पैसे भेजने पड़ जाते हैं कभी कभी। कपड़े वपड़े तो वहाँ पे हाँ पता, तो तुर्की में जितने भी रिफ्यूजीज रहते हैं ना, वो सारे बड़ा बन ठन के रहते हैं। ना रहे तो फिर वो जी शक करते हैं ना, वो अपना, अब जाहिर बात है किसी को मुल्क में रहना तो उसकी जिस तरह वो रहते हैं वैसे रहना है अपने। तो तो उसमें अब बहुत सारे, अब यूनान का भी आपको बता देता हूँ। यूनान भी जब पहुँचते हैं तो यूनान में भी कोई इस तरह का खास काम नहीं है, वो काम मिलता ही नहीं है वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे एक कार्ड, सबको सारी डिटेल बाद में बताते रहेंगे, तो काम शाम करके यूनान से भी पैसे बना के आगे चले जाएंगे, तो ये भी कहानी कोई नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाकी आपकी अपनी मर्जी, हमारा काम है हमको आपको बताना, आपको गाइड करना कि हम बताना। कैसे आए हैं, क्या क्या मुश्किलात तो देख के आए तुर्की हैं। में कौन कौन से काम मिल जाते हैं? तुर्की में बेसिकली वहाँ पे फैक्ट्रीज है, शर्ट्स बनती हैं वहाँ पे, पैंट्स बनती हैं वहाँ पे, फब्रिके, बहुत ज़्यादा फब्रिके लगे हाँ हुए हैं। तो उनमें कुछ लोग कहते हैं, तो मुझसे लोग पूछ रहे थे कि यार कौन सा काम आता होगा बंदा तुर्की में जो है ना वो कुछ 4 पैसे कमा लेता है। हाँ अगर आपको वेल्डिंग का काम आता है, हाँ वेल्डिंग का काम अगर आप जानते हैं, या फिर उसके बाद अगर मशीन का काम, मशीन चलानी आती है आपको, सिलाई मशीन, तो फैक्ट्री के अंदर अच्छी तरह मिल जाती है उससे। बिल्कुल ऐसा ही है। और हाँ उसमें फैक्ट्री में सिलाई मशीन जिसको चलानी आती है उसका स्कोप भी बढ़ जाता है, क्योंकि काम बेशुमार है। एक काम नहीं तो दूसरी फैक्ट्री, मैं तो दूसरी में का बात नहीं बनी तो तीसरी में काम मिल बिल्कुल जाएगा, ऐसा ही बहुत है। बेशुमार काम है। मैं तो यही प्रेफर करता हूँ। मैं तो हर दफ़ा जब भी मतलब आता ना टाइम, तो मैं यही कहता हूँ कि यार जो बंदा दर्जी है
और वो कहता है कि मैं तुर्की में कमा सकना चाहता हूँ, तो दर्जी बंदा वहाँ पे कमा सकता है, दर्जी के अलावा कोई बंदा तुर्की में पैसे जमा नहीं कर सकता, ना ही अच्छा वो घर भेज सकता है, क्योंकि वहाँ का जो लीर है उसका कितना रेट है, पाकिस्तानी 25 रुपए है, ठीक है। तो वहाँ पे नॉर्मल से जो है ना वो बंदे का अपना जो है ना वो 500 से 600 यूरो खर्चा, बिमा, खाना और रैश का किराया वगैरह, और उसका अपना जो है ना वो टशन मशन थोड़े बहुत, तो वो होते हैं। तो उसके अलावा घर में अगर वो क्या बेचता है, अगर वो 1200 या 1400 लीरा लेता है, तो उसमें वो कहेगा यार ले होना मैं 400 लीरा पाकिस्तानी की करना है, 10,000 रुपया बन रहा है। ऐसा ही। तो फिर वो ना मतलब कि क्या होता है, ना बंदा घर में बेच सकता है, तो ना बंदा अपने पास रख सकता है, तो वो जमा होते ही नहीं। हाँ, और उसके बाद आप सब तुर्की में भी कुछ दोस्त होंगे जो देखेंगे वीडियो को। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो तुर्की में जो दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि मैं जब तुर्की पहुंचा तो मैंने बड़े बड़े बहुत बुरे हालात देखे वहाँ पे बंदों के ना। मेरा तो वहाँ पे दोस्त था, हमने रैश ले ली बिल्कुल ऐसा तो ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पे जो बहुत सारे लड़के जो पाकिस्तानी हैं वो नशा करते हैं। ओए होए, और बोनजा वहाँ पे और हाँ, जनाब बिरे वहाँ पे हाँ, चलते हाँ। हैं। नहीं, तो बीरे शीरे तो वो तो चले एक आम नॉर्मल बात है ना। एक बुंजा और ये चर्स पीते हैं और इस तरह के नशे करते हैं, और मैंने 2-3 नशे हैं वहाँ पे हाँ, ना। और मैंने बंदों को सड़कों के ऊपर गिरे हुए देखा है। मतलब कोई घर में रखता नहीं है, कोई घर में रखने पे राजी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अ, एतबार नहीं है उन पे। इतबार नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो जो बंदा नशा करता है एक तो उससे काम नहीं होता, और दूसरा काम नहीं होगा तो वो पैसे कैसे, रिहाइश के पैसे देते, खाने के पैसे, उसकी प्रायोरिटी उसकी ये होती है कि मैं नशे के पैसे पूरे करूँ। मैंने इस तरह के हाँ बंदे देखे हैं कि वो एक दफ़ा नशा करके तो वो जब उठते हैं ना तो दोबारा फिर लेने चले जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है इस तरह इतने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए उसको फिर चोरी करनी पड़ेगी, कुछ इस बिल्कुल तरह का काम बिल्कुल ऐसा करना ही। पड़ेगा। तो उन भाइयों से गुजारिश है कि अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक कामयाब करता है। घर से आए हैं तो कुछ लेके, कुछ उम्मीद लेके आए हैं, कुछ अपना कुछ पीछे को भाई हैं, बहन है जिनके लिए बिल्कुल। कुछ करना है। अम्मी अबू को आपसे बड़ी सारी उम्मीदें होती हैं, तो बराए मेहरबानी इस तरह का काम ना करें। बस यार ये इतना सा तो पैगाम है। वो ऐसा ही है। और जिस तरह आप देखते हैं कि पाकिस्तान में भी जो नशाई होते हैं या पॉडरी चर्सी होते हैं, लोग उनसे भी तंग आते हैं। कुछ तो लोगों ने अपने घरों में उनको बांधा होता है कि बाहर हम्म, ना जाए। घर में अगर उनका दाल लगा है तो वो जनाब कोई बर्तन उठा के ले गया, बेच दिए इसी हैं। तरह ही। कोई भी चीज़ है वो छीन के ले गया। मतलब पाकिस्तान में इसी तरह जितनी चोरियां वगैरह होती हैं वो पॉडरी नशाई होते हैं। किसी बिल्कुल का इसी नलका तरह। उखाड़ के ले गया, किसी का पंप उखाड़ के ले गया, किसी का छत उड़ा लिया, चले। किसी का दरवाज़ा उखाड़ लिया। हाँ, लेकिन वो बात पाकिस्तान तक होती है, वहाँ पे आपको संभालने वाले बंदे होते हैं, अम्मी हाँ होती है, अब्बू बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल वो आपको बिल्कुल। कुछ ना कुछ कर लेते हैं। आपको बस अगर आपको वो घर से निकाल तो नहीं सकते ना, उनकी बिल्कुल मजबूरी ऐसे। होती है, उन्होंने आपको पैदा किया होता है, तो आपको घर से तो निकाल नहीं सकते। उनसे बिल्कुल मतलब बिल्कुल। माँ बाप की दुनिया में एक ऐसा रिश्ता है कि वो जो मतलब आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर माँ माँ का तो एक ऐसा दर्जा है कि अगर हम्म, माँ के यहाँ जो है वो बच्चा अंधा भी है, लंगड़ा भी है, लूला भी है, जैसा भी है, मतलब किसी काम का नहीं, सिर्फ उसकी नब्ज चलती है, हाँ, तो माँ ये भी कहती है कि या अल्लाह मेरा बेटे को सलामत रखना, इसको लंबी उम्र अता और करना। मेरे बेटे के साथ का बंदा कोई नहीं दुनिया में। ये जैसा भी है, इस हम्म, ये मुझे 1.25 लाख है, माँ हम्म, ये दुआएं मांगती है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, जब माँ बाप थोड़ा सा बूढ़ा हो जाता है, छोटे होते हैं तो कहते हैं अम्मा मेरी है, अम्मा मेरी है। हम्म। जब बड़े हो जाते हैं तो फिर हम लड़ते हैं, नहीं अम्मा तेरी है, अम्मा तेरी है। बस यार मेरे दोस्तों, जब आप बाहर आ जाते हो, मैं आपको रोकता नहीं हूँ बाहर आने से। तो मतलब ये रास्ता थोड़ा खतरनाक है। अब तो खैर सब कुछ ही सील है। अब तो वो जिस जब हम आए थे 2-2.5 साल पहले, तो तब कुछ हालात ठीक थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब तो बहुत ज़्यादा सख्ती होगी बेशुमार। अब तो वो मारते भी हैं, तुर्की वाले भी हाँ मारते हैं, ईरान वाले भी मारते हैं, मारते तो हैं। इस्तांबुल से पकड़ के डिपोर्ट कर देते हैं। बिल्कुल करते हैं, करते थे। तो अब बस सब भाई से गुजारिश है इससे कि इससे पहले तो अदल भाई वो इस तरह का था कि तुर्की में इतने इतने गंदे और बेहुदा किस्म के वो निज़ाम थे, कैंप जो थे वहाँ पे हाँ, ना। हाँ, जो लोग कैंप में वहाँ पे पकड़े गए हैं, वहाँ पे उस्मानिया कैंप है, चैनाकली कैंप है। नेक्स्ट में ऐड करेंगे ना कैंप, मैं नहीं कैंप कह मतलब रहा मैं हूँ। बताता हूँ हाँ, ना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में जब हाँ, सिचुएशन बताएगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे डिफिकल्टीज क्या है, मुश्किलात क्या है। हाँ। कि एक बंदा जब पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद सबसे बड़ी उसके लिए मुश्किल होती है वहाँ पे रैश का बंदोबस्त करना, वहाँ पे हम्म, काम मिलना। अगर आप किसी गलत बंदे के हथे चढ़ गए हैं, वो जनाब आपको अपनी घर में ले जाएगा, ओ भाई तुम भी पाकिस्तानी हो, हम भी पाकिस्तानी है, आ जाओ हमारे घर चलते हैं, आपको कपड़े शपड़े देते हैं, खाना वाना खिलाते हैं। वो जनाब लेके जाते हैं, तो रात को तो रखते हैं ना, हाँ, तो फिर सुबह उसको खाना वाना खिला के सुबह कहते हैं उठ है, हम्म, सौ रहे हैं, तेरी हाँ, ऐसी दी तैसी। अल्लाह घर ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਰੁਪਿਆ 2 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਵਾਣ। ਤੇ ਫਿਰ बराबर। ਬੰਦਾ ਦਾ यार भरा आगे से मारते हैं 4-5 और इतने इतने लंबे खंजर निकाल लेते हैं ना, और अननोन वीडियो बंदे बनाते के हैं। लिए, अननोन। हाँ, वीडियो फिर बना के वीडियो घर भेज। बनाते हैं, कहते हैं अपना नंबर बताओ।
वो नंबर बंदा फिर डर के मारे बताता है, उसको छितरौल लगाते हैं जब, तो फिर वहाँ पे वो सेफें लग जाती थी। अभी तो खैर कहते हैं कि कुछ निज़ाम ठीक हो गया, लेकिन पहले ऐसा ही माहौल था। तो आजकल चलो वो भी निज़ाम अल्लाह का शुक्र है कि अब वो तुर्की ने मतलब कि ऐलान किया हुआ है कि उसने अपना वो ख़त्म कर दी हैं सारे कैंप वगैरह, और पहले वाला हिसाब नहीं रहा। तो बाकी अगर किसी ने मेरे भाई फिर भी आना है तुर्की में, तो वो भाई यार वीज़ा लेके आए, बिल्कुल इलीगल ना आए। तो पहले तो मैं ये कहता हूँ कि इलीगल आप, हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप इलीगल बिल्कुल ना आया करें। हाँ, आपको रोकते हैं, हाँ जी। लेकिन ये है कि जिसने आना है फिर उसको ये बताते हैं कि यार जरा अपना हाँ, ख्याल हर रखें। हर वीडियो में यही हम सबक यही होता है एंड पे आके हमारा कि यार आप इलीगल बिल्कुल ना आए। तो इलीगल आने का जो है ना वो बेनिफिट नहीं है, एडवांटेज ही नहीं है, डिसएडवांटेज ही है सारे। तो अगर फिर भी आप आते हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, अपने आप को कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि जिसकी वजह से आपको जान से हैंड वॉश करने पड़ जाएं। ये बहुत से बंदे ऐसे हैं ना कि जो कहते हैं हम भी कहते थे कि ये खुद चला गया और अभी रोकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसी कोई बात नहीं, आपको कोई अगर बंदा रोकता नहीं, हाँ लेकिन बिल्कुल आपको गाइड कर रहे हैं कि गाइड ये कर रहे हैं इसके कि रास्ते। बी केयरफुल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं फिर आदिल भाई की जो स्टोरी है कि जनाब तुर्की में इनका स्वागत हो गया इनके दोस्त के घर में। तो वहाँ से फिर इन्होंने काम कैसे लिया, कितने दिन रेस्ट किया, फिर 2 साल आपने वहाँ पे गुजारे। मैंने 2.5 साल गुजारे। 2.5 साल जनाब इन्होंने फिर तुर्की में गुजारे हैं। तो इंशाल्लाह फिर तुर्की का इनसे मुकम्मल ज़रूर आप पूछेंगे। लोगों को उसके सुनाऊंगा। बाद फिर इनकी सीरीज़ तो चल रही है। तो तब तक हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो जो दोस्त नए आए हैं आप चैनल को, वही जो मैं पहले कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर करें लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और कमेंट्स करें, जो कमेंट आपको सेक्शन में क्वेश्चन है वो अपनी राय क्वेश्चन का, करें, आपको उसका जवाब देंगे। हाँ अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। तो इंशाल्लाह तब तक दे इजाज़त, अदल भाई हाथ हिला दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज़। शुक्रिया।